नमस्कार। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को इस बार जबरदस्त झटका लगा है और झटका दिया है उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने। हुआ यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के 6 विधायक, अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं और इसके बाद जेडीयू के अंदर खलबली जबरदस्त है। लेकिन सवाल एक उठता है कि आखिर नीतीश कुमार चुप कैसे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का जो अभी तक शासन रहा है बिहार के अंदर, उसमें नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक हालात अलग हैं और बीजेपी और जेडीयू के जो 6 विधायक गए हैं, ये निश्चित रूप से अपने सहयोगी द्वारा अपने घर में सेंध लगाना है और इस पर नीतीश कुमार का रिएक्शन कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस कार्यकाल में वो मजबूर दिखते हैं बीजेपी के सामने खड़े होने या आक्रामक स्थिति में नहीं दिखाई देते, फ्रंट फुट पर खेलते नहीं दिखाई देते जैसे पहले दिखते थे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को कहना शुरू किया कि बिहार के अंदर इस बार नीतीश कुमार की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तो उन्हें सीटें कम मिली और दूसरा एनडीए के अंदर ही लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने उनके खिलाफ पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान हमले किए, तमाम तरह की बातें की और यह तक कहा कि नीतीश की सरकार के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान जो कथित रूप से कुछ घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराई जाएगी और बिहार के अंदर एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार को जेल भी भेजा जाएगा। तमाम जुबानी हमले उन्होंने किए और जब चुनाव नतीजे सामने आए तो उससे साफ इस बात का पता चला कि वास्तव में कई सीटों पर, लगभग 20 सीटों पर नुकसान हुआ जेडीयू को और नतीजा सामने था, वो बीजेपी से पीछे रह गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के सबसे करीबी सहयोगी बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी को इस बार दिल्ली की राजनीति करने भेज दिया। यह माना जाता था कि नीतीश और सुशील मोदी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और सुशील मोदी जब जब नीतीश पर हमले हुए बीजेपी नेताओं की ओर से, सुशील मोदी ढाल बनकर खड़े रहे, सुशील मोदी बचाव में खड़े रहे और बीजेपी आलाकमान को इस बात का पता था और आलाकमान इस बात को जानता था क्योंकि अगर सुशील मोदी यहां पर रहेंगे तो इससे नीतीश के लिए सरकार चलाना आसान होगा। इसीलिए कहा यह जाता है कि उसने सुशील मोदी को बुला लिया दिल्ली और यहां पर 2 डेप्यूटी सीएम बनाए और दोनों डेप्यूटी सीएम कहा जाता है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। उसके बाद मेवालाल चौधरी का इस्तीफा, जो जेडीयू के नेता थे, दबाव में लेना पड़ा और बीजेपी का दबाव था। यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार, जो जैसा मैंने कहा फ्रंट फुट पर खेलते दिखते थे, इस बार सरकार बनते ही दबाव में आए। उन्हें पता था कि मेवालाल चौधरी के खिलाफ ये चार्जेस है तो वो उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाते और मिनिस्टर बनाने के कुछ ही दिन में उनका जो इस्तीफा हो गया तो वो इस्तीफा लेते नहीं, उन पर इस्तीफा लेने के लिए सियासी दबाव बना, तब उन्होंने इस्तीफा लिया। इससे मैसेज साफ हुआ। और उसके बाद जब गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद को लेकर जब बाकी राज्य कानून बना रहे हैं तो बिहार में भी ये कानून बनना चाहिए, तो इससे पता चला कि जो सियासत है इस बार नीतीश कुमार का जो सियासी कार्यकाल होगा उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, पहले पलटी मार चुके हैं और इसलिए बीजेपी ने पूरा सम्मान देते हुए नीतीश कुमार से कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए और बीजेपी के पूरे सहयोग के साथ ये सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जेडीयू और कांग्रेस के विधायकों में सर्जिकल स्ट्राइक होगी और यह सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई विधायक इन दोनों दलों के बीजेपी में शामिल होंगे और राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि ये अभी तक सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, गुजरात का, राजस्थान में जो हाल में बगावत हुई है वो देखेंगे और उत्तराखंड में देखिए आप
कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि अपने अपने दलों के विधायक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरह बीजेपी ने सरकार बनाई है, कर्नाटक में इसी तरह बीजेपी ने सरकार बनाई है, जब जहां पर विपक्षी दलों की सरकारों में विधायकों ने बगावत की और उसके बाद बीजेपी का वहां रास्ता खुला और उनकी अपनी सरकार बनी। और अरुणाचल में जो ये हुआ है, जिसमें 6 एमएलए गए हैं, उसको लेकर जेडीयू के अंदर भी बीजेपी के प्रति नाराजगी है। और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने इस बात को कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने कहा कि हालांकि बिहार की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही जब एलजेपी ने हमले करने शुरू किए नीतीश कुमार पर, तभी यह मैसेज गया था कि क्या एलजेपी को शय है बीजेपी की, बीजेपी आला कमान की शय है। क्योंकि अगर बीजेपी आला कमान चिराग पासवान से कह देता कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ न बोले, तो वो चिराग पासवान नहीं बोलते। और नीतीश को इस बात का भी दुख है, ये कहा जाता है कि वो इनके खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सके। उनकी हार के पीछे कारण वो जानते हैं कि एलजेपी है। एलजेपी अभी भी एनडीए में बनी हुई है, और लेकिन वो एनडीए से उनको बाहर नहीं निकलवा सके। और कहा जाता है कि इसको लेकर नीतीश कुमार अंदर से परेशान है। बीते कुछ दिनों में उन्हें भी इस बात की आशंका है कि उनके विधायकों में टूट हो सकती है, कांग्रेस के विधायकों में टूट हो सकती है, और इसके बाद राज्य में बीजेपी सरकार बना सकती है। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों से मेल मुलाकात करनी शुरू की है। और उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पहले भी जेडीयू में रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उनसे भी बातचीत की है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का क्या विलय हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं। तो अरुणाचल का जो घटनाक्रम है, ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते सिर्फ दिखाने के सियासी रिश्ते हैं। वास्तव में बीजेपी ने इस बात से भी परहेज नहीं किया कि उसके सहयोगी दल के विधायक ही टूटकर अगर उसकी पार्टी में आते हैं, तो एक बार को राजनीतिक मर्यादा के तहत इसको ना भी किया जा सकता है। लेकिन वो विधायक आए और वो वहां उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो बिहार के अंदर जो ये सियासी हालात है, उसके बीच में कहा जाता है कि नीतीश कुमार बहुत मजबूर, उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करना है या कोई फैसला करना है बिहार के अंदर, तो बीजेपी के राज्य के प्रभारी भूपेंद्र यादव, जो बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता माने जाते हैं, उनका ग्रीन सिग्नल, उनकी हरी झंडी लेनी होती है। और इसके अलावा भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। जैसा मैंने कहा, सीटें कम है, लेकिन नीतीश जो है वो दबाव की राजनीति में आने वाले नेता नहीं माने जाते हैं। उनके पास विकल्प कम है। आरजेडी की ओर से उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप आइए, लेकिन नीतीश जानते हैं कि एक बार को महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए के पास आए हैं, दोबारा यहां से वहां जाने का विकल्प नहीं बचता। तो बिहार में सियासत जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और नीतीश कुमार कब तक बीजेपी नेताओं के तीर, जो सियासी तीर है, उनका सामना करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने, या अब जब उनके 6 विधायक पार्टी के चले गए, तो ये जो है ये नीतीश कुमार के मन में भी है। और अभी जेडीयू के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेयरर्स, उनकी बैठक भी चल रही है। और ऐसे में इस पर निश्चित रूप से मंथन होगा कि आखिर जेडीयू के विधायक कैसे बचाए जाएं, जेडीयू का किला कैसे बचाया जाए। किला बिहार है और इस किले को बचाना है। ऐसे में पूरी जेडीयू, जिसने ये चुनाव में नतीजे बहुत खराब होने के बाद भी ये कहा कि लोगों ने, बिहार की जनता ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया है। हमें याद है कि चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर्स से नीतीश कुमार का चेहरा गायब हुआ था और इसको लेकर काफी बवाल भी मचा था। हालांकि अगले चरण के जो चुनाव थे उसमें नीतीश कुमार की वापसी हुई, लेकिन बिहार की जो सियासत है, इस सियासत में कितने दिन नीतीश कुमार की सरकार चल पाएगी, कितने दिन नीतीश कुमार रुक पाएंगे और कितने दिन तक वो इस अपमान को बर्दाश्त कर पाएंगे,
वो बीजेपी के सियासी दबाव को झेल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने काफी हैं। उनको अपनी सरकार को 5 साल चलाना भी है, और क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की विचारधारा में बहुत अंतर है। राम मंदिर निर्माण का मसला हो, या आपका धारा 370 का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, ये सारे मसलों पर जेडीयू और बीजेपी के जो बुनियादी अंतर है, विचारधारा में अंतर है, और बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हिंदुत्व के एजेंडे पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे में सेक्युलर राजनीति का दावा करने वाले नीतीश कुमार कब तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा भी होती है कि किस दिन इस सरकार का अंतिम दिन होगा, कहा नहीं जा सकता। बिहार के और भी जो तमाम सियासी अपडेट्स होंगे, उन पर मेरी आपसे इसी तरह आमने सामने की बातचीत होती रहेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।